नमस्कार दोस्तों, जी के सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों मोहम्मद गौरी की। तो दोस्तों जो भारत के ऊपर तीसरा आक्रमण करने वाला व्यक्ति है वो है मोहम्मद गौरी। पहले हमने बात की थी दोस्तों अरबों की, उसके बाद में की तुर्कों की, और उसके बाद में बात करेंगे मोहम्मद गौरी की। दोस्तों साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। राजधानी थी इनकी गजनी। दोस्तों मोहम्मद गौरी की जो राजधानी थी वो गजनी थी, और इसका एक अन्य नाम भी था मोहम्मद बिन शाम। दोस्तों इसका नाम एक और है मोहम्मद बिन शाम। इसका संबंध गौर प्रांत से था, इसलिए गौरी कहलाया। यानी जो गौर प्रांत था उस गौर प्रांत से इसका संबंध था, इस वजह से ये गौरी कहलाया। इसका गजनवी के साथ कोई संबंध नहीं था। जो महमूद गजनवी आया था उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं था। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। 1175 ईस्वी में मुल्तान अभियान चलाया और 1178 में गुजरात अभियान। दोस्तों इस जब ये आया तो इसने दो अभियान चलाए, और दोनों अभियान 1175 में मुल्तान अभियान और 1178 में गुजरात अभियान। साथ ही साथ दोस्तों जब 1178 में इसने गुजरात अभियान चलाया, और गुजरात अभियान का यहाँ का शासक था मूल सेकंड, जिसे भीम सेकंड के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, कहाँ का शासक था दोस्तों, भी बताया मैंने। जो भीम सेकंड है गुजरात का शासक था। इसकी माँ नायिका देवी इसकी संरक्षिका थी। जो नायिका देवी थी इसकी क्या संरक्षिका थी। नायिका देवी को भी इसने बुरी तरह पराजित कर दिया। और जो भीम सेकंड था, और जो भीम सेकंड की राजधानी है दोस्तों, इसको प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है ये, भीम सेकंड की राजधानी क्या थी। ये थी अहिन पाटन। दोस्तों ये पाटन है। दो जो हम लोग बात करेंगे इस पाटन में, ये जो अब अगला जो मुगल काल आएगा उसमें बहुत ही रोचक कहानी बनने वाली है इस पाटन की। इसमें कौन शासक यहाँ पे जाके मरता है और क्या बातें होती हैं वो अगले वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। आगे बात करें दोस्तों तो 1191 की बात है। दोस्तों सब जानते हो 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था। जो दोस्तों त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था, एक तरफ दोस्तों कौन था, पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी तरफ था दोस्तों गौरी। अब दोस्तों जब गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई की तो दोस्तों गौरी को बहुत बुरी तरह से क्या कर दिया दोस्तों, इसने पराजित कर दिया था। यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान है, अब जो पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित कर दिया, गौरी को पराजित करने के बाद में गौरी यहाँ से चला जाता है। बताया जाता है कि यहाँ से चला जाता है और बैठकर किसी ऐसी जगह पे जाके बैठ जाता है, और वहाँ पे बैठा बैठा ये षड्यंत्र रचता है कि मैं किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान को पराजित करूँ। अब दोस्तों ये फिक्स 1191 में फर्स्ट लड़ाई हुई त्राइन की, सेकंड लड़ाई हुई 1192 में। एक साल के अंतराल में दोस्तों ये बिल्कुल ऐसे परिपूर्ण होकर एक षड्यंत्र रचकर त्राइन का द्वितीय युद्ध लड़ने के लिए आ जाता है 1192 में। त्राइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ ये दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य हुआ। दोस्तों इसमें जब ये द्वितीय युद्ध करने के लिए आया तो दोस्तों एक षड्यंत्र के साथ आया और पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पराजित कर देता है, और कौन विजेता हासिल कर लेता है, मोहम्मद गौरी। इस समय दिल्ली का शासक दोस्तों गोविंद तृतीय था। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना, जो दिल्ली थी और उस दिल्ली का शासक था गोविंद तृतीय। दोस्तों इसी गोविंद तृतीय के बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं। जब ये मोहम्मद गौरी, इस मोहम्मद गौरी को दोस्तों एक व्यक्ति का नाम लेता हूँ जिसका नाम है जयचंद। इस जयचंद गढ़वाल ने बुलवाया था। दोस्तों इस जयचंद गढ़वाल ने बुलाया था। जयचंद गढ़वाल की एक पुत्री थी जिसका नाम था दोस्तों, जो जयचंद गढ़वाल की जो पुत्री थी संयोगिता, उससे प्रेम करता था कौन, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की पुत्री संयोगिता का प्रेम कहानी है दोस्तों, बहुत बड़ी कहानी है वो कहानी हम इसमें बता नहीं सकते। इस वजह से इस जो प्रेम कहानी है इसका बदला लेना चाहता था पृथ्वीराज चौहान से कौन दोस्तों, जयचंद। और जयचंद ने गौरी को आमंत्रित कर दिया कि गौरी तू आक्रमण कर दे भारत के ऊपर, और भारत का जो मेन शासक है जिसमें पावर है वो दोस्तों है कौन, पृथ्वीराज चौहान। जब जयचंद यहाँ इस पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करता है, पहली बार तो इसको हरा देता है, पृथ्वीराज चौहान गौरी को हरा देता है। लेकिन दूसरी बार दोस्तों ये षड्यंत्र की वजह से पृथ्वीराज चौहान स्वयं पराजित हो जाता है। उसके बाद में
जो गोरी है वो गोरी सोचता है कि यार ये अपनों का ही नहीं हुआ जयचंद, तो मेरा कैसे होगा। इस कारण इसने 1194 एक युद्ध लड़ा था। किसने? मोहम्मद गोरी ने 1194 एक युद्ध लड़ा जिसका नाम है चंदावर का युद्ध। इस चंदावर के युद्ध में दोस्तों एक तरफ था गोरी और दूसरी तरफ था जयचंद गढ़वाल, जो कन्नौज का क्या था दोस्तों? शासक था। ध्यान रखना दोस्तों, कन्नौज उस समय केंद्र था भारत का। ध्यान रखना दोस्तों, कन्नौज उस समय केंद्र था दोस्तों। कन्नौज के बाद में दिल्ली बना था। दिल्ली से पहले कन्नौज था। कन्नौज से पहले दोस्तों पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र था और पाटलिपुत्र को प्रेजेंट में आसपास के क्षेत्र को पटना कहा जाता है, जो बिहार की राजधानी है दोस्तों, वो क्षेत्र था। उसमें कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल को पराजित कर देता है और विजय हासिल कर देता है। यहाँ पे कौन? मोहम्मद गोरी। गोरी ने ऐबक को विजित क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया और गजनी चला गया। दोस्तों यहाँ से बताया जाता है कि जो मोहम्मद गोरी है वो तो स्वयं तो चला जाता है गजनी, और इसका एक गुलाम था जिसका नाम था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ छोड़ देता है कि तू यहाँ पे शासक रह सकता है, शासन चला सकता है। इस वजह से अपने गुलाम को छोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। कौन दोस्तों? गोरी। गोरी ने ऐबक को क्षेत्रों का गवर्नर बना दिया और यहाँ से स्वयं कहाँ चला गया दोस्तों? अपनी गजनी चला गया। 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध अभियान चलाया। 1205 में खोखरों के विरुद्ध अभियान चलाया, गोरी घायल हो गया और 1206 ईस्वी में गोरी की क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई थी दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आगे बात करेंगे गोरी ने मोहम्मद बिन शाम, जो मोहम्मद बिन शाम नाम के सिक्के चलाए। दोस्तों जो गोरी था उस गोरी ने अपने स्वयं के नाम, इसका नाम एक मोहम्मद बिन शाम भी था, मैंने जब शुरू में बताया था, एक इसका ये नाम भी था। इस नाम से इसने सिक्के चलाए जिन्हें देहलीवाल सिक्के कहा जाता है, और सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र भी मिलता है। इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि जो मोहम्मद गोरी ने सिक्के चलाए उसमें कौन सी देवी का जो चित्र है वो मिलता है। तो दोस्तों किसका चित्र मिलता है? माता लक्ष्मी का चित्र मिलता है। अब दोस्तों जब गोरी तो चला गया दोस्तों, यहाँ से गजनी चला जाता है और 1206 में इसकी क्या हो जाती है दोस्तों? 1206 में इसकी होगी दोस्तों मृत्यु। अब गोरी की मृत्यु होने के बाद में दोस्तों भारत के ऊपर आ जाता है दिल्ली सल्तनत वाला काल आ जाता है। जो सल्तनत काल है दिल्ली वाला, वो सल्तनत काल चालू हो जाता है। और सल्तनत काल शुरू होते ही, अब दोस्तों थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। देखो सल्तनत काल मैंने आपको बताया था, सल्तनत काल यहाँ शुरू हो गया। 1206 में गोरी की मृत्यु हो गई और यहाँ जो छोड़ के गया था एक गुलाम जिसका नाम था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों क्या किया? यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना कर दी 1206 में और 1290 तक चलाया इसको। दोस्तों ध्यान रखना, स्वयं नहीं चलाया था, स्वयं इसने मात्र 4 साल शासन किया था। कितने साल दोस्तों? ऐबक ने 4 वर्ष शासन किया था। 4 वर्ष के बाद में छोड़ देता है, ये मृत्यु हो जाती है इसकी। और लेकिन इस ऐबक की भी एक कहानी है दोस्तों। ये भी जैसे खुद तो गुलाम है ही, ये खुद भी कितने गुलाम रखता है दोस्तों? 3 गुलाम रखता है, अलग अलग 3 गुलाम रखता है दोस्तों। 1 गुलाम, 2 गुलाम, 3 गुलाम, जिसमें कुबाचा भी आएगा दोस्तों, उनकी बात आगे कर लेंगे। 3 गुलाम रखता है। अब भारत के ऊपर ये अपना अधिकार कर लेता है और दोस्तों यहाँ शुरुआत कर देता है किसकी? सल्तनत काल की। दोस्तों सल्तनत काल से पहले गोरी आया था दोस्तों। गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत छोड़ के गया था, खुद गजनी चला गया था। 1206 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से लेकर 1210 तक क्या है दोस्तों? शासन काल है। इस ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी, कि चंद्रमा का जो स्वामी है उसका स्वामी होता है दोस्तों। इन्हें जो सल्तनत काल है दोस्तों, सल्तनत काल की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। मैंने इसलिए बता दिया कि आगे क्या होने वाला है। तो अगला हमारा वीडियो बनने वाला है दोस्तों सल्तनत काल को लेकर। अपने चैनल जीके सुरेश चौधरी को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, पास में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। और अपने आसपास के मित्रों को भी बोल देना और शेयर कर देना वीडियो को दोस्तों। हम लोग जो वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए बनाते हैं दोस्तों, और आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और दोस्तों
वीडियो का ध्यान रखना और आराम से पढ़ना। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। अपने साथियों को बता देना दोस्तों कि इस प्रकार से एक भी दोस्तों हमें टॉपिक छोड़ने की कोशिश कभी नहीं करते हैं, जितना हो सकता है उतना बताते हैं दोस्तों। और मोस्ट फैक्ट हैं, उन सभी फैक्टों की हम लोग वीडियो में बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ खुश रहो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।